चाहे वो दलित हो, महादलित हो, मंडल हो, जो या फिर अपर कास्ट हो या अल्पसंख्यक हो, वो ये कह रहा था कि देश में मोदी चलेंगे, ठीक है, मगर यहां पूर्णिया में पप्पू चाहिए। पूर्णिया में पप्पू क्यों चाहिए? क्योंकि पप्पू यादव भी है, पप्पू मुसलमान भी है, पप्पू ब्राह्मण भी है, पप्पू राजपूत भी है और पप्पू मंडल भी है और पप्पू महादलित भी है। क्योंकि पप्पू यादव भेदभाव नहीं करते। पप्पू यादव ये नहीं पूछते कि तुम किस जाति से हो जो तुमको पीएमसीएच में भर्ती करवाए। पप्पू यादव पहले पीएमसीएच में भर्ती करवा देते हैं, एम्स में भर्ती करवा देते हैं, और जब इलाज के बाद जो बिल आता है वो भी जाति देख के डिस्काउंट नहीं करते। इसीलिए वहां की जनता भी पप्पू यादव की जाति, पप्पू यादव को ये देखकर नहीं वोट करने जा रही कि वो किस पार्टी से हैं। एकदम होलसेल रेट में, होलसेल भाव में पप्पू यादव को वोट मिल रहा है, और यही वजह है कि वहां से संतोष कुशवाहा भी परेशान है और तेजस्वी यादव भी परेशान है। जब जनता चुनाव लड़ रही होती है, जनता आपके फेवर में होती है ना, तो आप जिस नेता को जितना परेशान करते हो, वोट उस नेता को उतना ज्यादा मिलता है। पप्पू यादव को राजद ने भी भर के परेशान किया, तेजस्वी यादव ने रुला दिया। रो रहे थे पप्पू यादव, बोल रहे थे कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोरोना आया तो पप्पू आए, चमकी बुखार आया तो पप्पू आए, पटना में बाढ़ आया तो पप्पू आए, जब वैक्सीन जब किसी को भी दवा की जरूरत थी, हमने खुद देखा कि पीएमसीएच में कोरोना में जब रिश्तेदार नहीं आ रहे थे तो पप्पू यादव खाना लेकर आ रहे थे। और अब पूर्णिया की जनता पप्पू यादव का सूद समेत के साथ वापस करने जा रही है। जो एहसान पप्पू यादव ने किया था जनता के ऊपर, वो पूर्णिया की जनता एहसान वापस करने जा रही है, और वो तरीका वोट का तरीका है। नमस्कार, द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, बिहार में जहां 5 जगह पर अभी वोटिंग की शुरुआत हो गई है, ऐसे में आज हम बात करेंगे पप्पू यादव को लेकर। यानी पूर्णिया में वोटिंग की शुरुआत हो गई है और आज हमारे साथ न्यूज रूम में हमजा बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत के क्रम में पूछेंगे आखिरकार पूर्णिया में क्या हाल है और किस तरह से पूर्णिया में वोटिंग चल रही है। देखिए, पूर्णिया का जो माहौल है सकीना, पूर्णिया में स्ट्रेट फाइट नहीं है, 2 लोगों के बीच में नहीं है। पूर्णिया में 3 लोगों के बीच मुकाबला है। एक जदयू के हैं, ठीक है, उसके बाद आरजेडी की बीमा भारती हैं, और वहां पे माहौल जो स्पाइसी बना दिया है वो पप्पू यादव ने बना दिया है। आपने देखा होगा वहां के लोगों के बीच में जो है, इस बार जो लग रहा है वहां पूर्णिया में वोटिंग भी ठीक ठाक हो रही है। अभी तक जो आंकड़ा आया है उस हिसाब से वोटिंग हो रही है, और वोटिंग ये बता रही है कि लोगों में क्रेज तीनों लोगों को लेकर है। संतोष कुशवाहा जेडीयू से, आरजेडी से बीमा भारती, और तीसरे तरफ पप्पू यादव। अब पप्पू यादव के लिए लोग माहौल में दिख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव वहां से ऑलरेडी निर्दलीय सांसद भी रह चुके हैं, और जब से तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आप या तो एनडीए को वोट दीजिए या इंडिया को दीजिए, उसके बाद जो पप्पू यादव से नाराज लोग भी थे वो पप्पू यादव को वोट देने निकल रहे हैं, और पप्पू यादव वहां पे आपको अभी फैक्टर नजर आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी में भी तो इतना ज्यादा भीड़ उमड़ा तेजस्वी यादव की वजह से, तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव को वोट निर्दलीय पड़ेगी इस बार? देखिए, तेजस्वी यादव ने भी जान झोंक दी, ठीक है, मगर तेजस्वी यादव को भी जब वो आखिरी रैली कर रहे थे तो उनको पता था कि हम यहां जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका बयान आया कि आप हमको दीजिए, नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, और वहां पर तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि हम यहां कम से कम नहीं जीत रहे। बीमा भारती जो है वो रुपौली विधानसभा से आती है। रुपौली में गंगोता एक समाज है जिसकी अच्छी खासी आबादी है, और साथ में धानुक कनेक्टेड है। तो अगर रुपौली से वोट लेकर आ जाती है बीमा भारती, गंगोता और धानुक समाज का, यह पप्पू यादव के लिए अच्छा होगा। और अब हम आपको बता दें कि जहां जहां लोग गए, हमारी टीम गई हुई थी, हमारे साथी कैफ और सनी गए हुए थे, और वहां से जो वीडियो भेज रहे थे, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, मंडल हो, जो या फिर अपर कास्ट हो या अल्पसंख्यक हो, वो ये कह रहा था कि देश में मोदी चलेंगे, ठीक है, मगर यहां पूर्णिया में पप्पू चाहिए। पूर्णिया में पप्पू क्यों चाहिए? क्योंकि पप्पू यादव भी है, पप्पू मुसलमान भी है, पप्पू ब्राह्मण भी है, पप्पू राजपूत भी है, और पप्पू मंडल भी है, और पप्पू महादलित भी है। क्योंकि पप्पू यादव भेदभाव नहीं करते। पप्पू यादव ये नहीं पूछते कि तुम किस जाति से हो जो तुमको पीएमसीएच में भर्ती करवाए। पप्पू यादव पहले पीएमसीएच में भर्ती करवा देते हैं, एम्स में भर्ती करवा देते हैं, और जब इलाज के बाद जो बिल आता है वो भी जाति देख के डिस्काउंट नहीं करते। इसीलिए वहां की जनता भी पप्पू यादव की जाति, पप्पू यादव को ये देखकर नहीं वोट करने जा रही कि वो किस पार्टी से हैं। एकदम होलसेल रेट में, होलसेल भाव में पप्पू यादव को वोट मिल रहा है, और यही वजह है कि वहां से संतोष कुशवाहा भी परेशान है और तेजस्वी यादव भी परेशान है।
अभी परेशानी दिख रही है दोनों पार्टी में, आरजेडी में और बीजेपी में, जेडीयू में दिख रही है पूरी तरीके से परेशानी। कल पप्पू यादव के साथ एक हादसा हुआ था, उसको लेकर अभी चुनाव में क्या कहना है? देखिए, पप्पू यादव का कुछ दिन पहले गाड़ी जब्त करने की भी बात हुई थी, एक आए थे अधिकारी, उन्होंने गाड़ी जब्त करने की बात कही थी। कल पप्पू 50,000 रुपए मिले, ठीक है, और फिर कहा गया कि गाड़ी भी जब्त होगी। पप्पू यादव धरना पे बैठ गए। देखिए, एक चीज होती है कि जब जनता चुनाव लड़ रही होती है, जनता आपके फेवर में होती है ना, तो आप जिस नेता को जितना परेशान करते हो, वोट उस नेता को उतना ज्यादा मिलता है। पप्पू यादव को राजद ने भी भर के परेशान किया, तेजस्वी यादव ने रुला दिया, रो रहे थे पप्पू यादव, बोल रहे थे कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। इधर शासन किसके सारे पे काम कर रहा है ये सबको पता है, प्रशासन पप्पू यादव को परेशान कर रही है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि चलो धूप लहर में क्या वोट दे, पप्पू यादव जीत ही जाएंगे, वो आदमी भी अब इस में पसीने बहाकर अपना वोट करने जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने पिछले 7 सालों में इतना पसीना बहाया है कि पूरे 40 एमपी बिहार के पसीने नहीं बहाए होंगे। कोरोना आया तो पप्पू आए, चमकी बुखार आया तो पप्पू आए, पटना में बाढ़ आया तो पप्पू आए, जब वैक्सीन मतलब जब किसी को भी दवा की जरूरत थी, हमने खुद देखा कि पीएमसीएच में कोरोना में जब रिश्तेदार नहीं आ रहे थे तो पप्पू यादव खाना लेकर आ रहे थे। और अब पुर्निया की जनता पप्पू यादव का सूद समेत के साथ वापस करने जा रही है। जो एहसान पप्पू यादव ने किया था जनता के ऊपर, वो पुर्निया की जनता एहसान वापस करने जा रही है, और वो तरीका वोट का तरीका है। आप ये चीज समझ लीजिए कि पप्पू यादव सबसे 12 साढ़े 12 के आसपास हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम जो वोटिंग परसेंटेज भी है और जो लोग वहां हमारे सहयोगी भी है, वो बता रहे हैं कि पप्पू यादव की लहर इस लहर से ज्यादा है, मौसम की लहर से ज्यादा पप्पू यादव की लहर चल रही है। जी, तो अभी आरजेडी को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पटना में जितनी भी सरकारी अस्पताल है या पटना के बाहर भी उन्होंने बहुत काम किया, फिर वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो या फिर अदर में हो, छोटी जाति के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो पप्पू यादव भी तो सेम वर्क कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव ने जो काम किया वो तेजस्वी ने नहीं किया। कोरोना में तेजस्वी लोग कह रहे थे दिल्ली में है, तो आप दिल्ली में आराम से आप सैनिटाइजर लगा के निकलते हैं। आप तेजस्वी यादव को जब बड़े नजदीक से देखिएगा तो वो किसी से भी मिलते हैं या मिलने से पहले सैनिटाइज करते हैं, मगर पप्पू यादव कोरोना पेशेंट को गले लगाता है, वो सैनिटाइजर नहीं लगाता है। तो आज वहां पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को गले लगा रही है। हम शाम में भी दोबारा बैठेंगे और बताएंगे कि कौन नंबर 1, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3 पे रहेगा पूर्णिया से। मगर अभी के लिए यह है कि पप्पू यादव के लिए दिवाली भी अभी है, होली भी है और ईद भी है, और पूर्णिया सीट पे पप्पू मैं हो चुका है। निर्दलीय लड़के भी पप्पू यादव ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया वहां पर। पप्पू यादव का कैंची बाकी नेताओं को काट रहा है। पप्पू यादव का सिंबल वहां कैंची है, और समझ लीजिए कि तेजस्वी को भी काट चुका और संतोष कुशवाहा को भी काट चुका। वहां पप्पू यादव प्यार बन चुके हैं, पूर्णिया के प्राण में बस चुके हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने यह साबित कर दिया है। शाम में जब हम बैठेंगे तो आगे इस पे और बात करेंगे। जी, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव की ही लहर नजर आ रही है, यानी कि जिस तरह से 2 पार्टी के नेता ऑलरेडी उतरे हुए हैं, और ऐसे में कह सकते हैं त्रिकोणीय चुनाव में भी पप्पू यादव ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है, और बाकी पार्टी कहीं ना कहीं उनके आगे गिरती हुई नजर आ रही है। तो अब तक का 12 बजे तक का हम आपको ये रिपोर्टिंग बता रहे हैं वोटिंग को लेकर कि अभी तक पप्पू यादव के नाम की ही लहर पूर्णिया में नजर आ रही है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।